आज हम बात करेंगे कॉनकॉर्ड की। सोचिए, एक ऐसा हवाई जहाज जो भविष्य का वादा करता था, जो आवाज से भी दोगुनी रफ्तार से उड़ सकता था, लेकिन फिर अचानक वो आसमान से गायब हो गया। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस लेजेंड के साथ हुआ क्या था। तारीख थी 25 जुलाई 2000। एक ऐसी तारीख जो एविएशन की दुनिया में हमेशा के लिए एक काले दिन की तरह याद की जाती है, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि उस दिन एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। शाम के 4:40 पर उसने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन के नीचे आग की लपटें देखीं। पायलटों को खबर तो दी गई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे रोकना नामुमकिन था। आग में घिरा हुआ वो प्लेन हवा में उठा और महज 2 मिनट के अंदर ही पायलटों का प्लेन पर से कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया और वो पास के ही एक होटल पर जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में पूरे 109 लोग मारे गए। विमान में सवार हर एक शख्स, 100 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स। ये एक ऐसी भयानक त्रासदी थी जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 25 साल से कॉनकॉर्ड आसमान में उड़ रहा था और एक भी हादसा नहीं हुआ था। उसे तो दुनिया का सबसे सेफ प्लेन मानते थे लोग। तो फिर ये कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कॉनकॉर्ड के उस सुनहरे दौर में। कॉनकॉर्ड, देखिए, वो सिर्फ एक प्लेन नहीं था, वो एक सपना था। इंसानी इंजीनियरिंग का एक कह सकते हैं जीता जागता चमत्कार। उसकी टैगलाइन भी कमाल की थी, निकलने से पहले पहुंचें। और मजे की बात यह है कि यह सच था। मतलब इसकी स्पीड का अंदाजा लगाइए। एक नॉर्मल जेट को पेरिस से न्यूयॉर्क जाने में लगते हैं करीब 8 घंटे, है ना? कॉनकॉर्ड यही सफर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा कर लेता था। सोचिए, आवाज की स्पीड से भी डबल। हाँ, पर यह स्पीड सस्ती तो बिल्कुल नहीं थी। आज के पैसों में अगर हिसाब लगाएं तो एक राउंड ट्रिप टिकट की कीमत थी करीब $20,000, यानी 15 लाख रुपए से भी कहीं ज्यादा। तो जाहिर है ये आम लोगों के लिए नहीं था। ये प्लेन था अमीरों का, सेलिब्रिटीज का, बड़े बड़े नेताओं का। असल में कॉनकॉर्ड में सफर करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक पूरा एक्सपीरियंस था। एक स्टेटस सिंबल बन गया था। इसमें कौन नहीं सफर करता था? दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स, टॉप के खिलाड़ी, लीडर्स। अंदर आपको कैवियार और शैंपेन सर्व की जाती थी। मतलब ये आसमान में उड़ता हुआ एक लग्जरी क्लब था और कुछ नहीं। तो चलिए जरा इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं कि आखिर ये इतना खास था क्यों। सुपरसोनिक का सीधा सा मतलब है आवाज की रफ्तार से भी तेज। आवाज की स्पीड होती है लगभग 1236 किलोमीटर प्रति घंटा और कॉनकॉर्ड उड़ता था मैक 2.0 पर, यानी आवाज से ठीक डबल स्पीड पर। समझ लीजिए, बंदूक से निकली गोली की रफ्तार से। अच्छा, जब कोई प्लेन आवाज की स्पीड को तोड़ता है तो एक बहुत जोर का धमाका होता है, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई गुब्बारा फूटता है ना, वैसी ही आवाज। होता क्या है कि प्लेन की तेज रफ्तार की वजह से साउंड वेव्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर एक साथ धमाके की तरह सुनाई देती हैं। और ये सोनिक बूम कॉनकॉर्ड की पहचान भी थी और एक बहुत बड़ी मुसीबत भी। चलिए अब वापस आते अपने मेन सवाल पर। वो जो क्रैश हुआ था वो कॉनकॉर्ड के अंत की शुरुआत तो थी, पर यकीन मानिए वो अकेला कारण नहीं था कि कॉनकॉर्ड को बंद करना पड़ा। जब जांच हुई तो पता चला कि यह हादसा असल में एक के बाद एक हुई घटनाओं की एक कह सकते हैं एक दुखद चेन रिएक्शन थी। हुआ यह था कि कॉनकॉर्ड से ठीक पहले एक प्लेन उड़ा था और उसका एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा रनवे पर ही रह गया। जब कॉनकॉर्ड ने टेक ऑफ के लिए दौड़ लगाई तो उसका टायर उस टुकड़े से टकराया और फट गया। टायर के जो टुकड़े थे वो रॉकेट की स्पीड से प्लेन के विंग से जाकर टकराए। इससे फ्यूल टैंक में छेद हो गया, फ्यूल लीक होने लगा और बस इंजन की गर्मी से उसमें आग लग गई। और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्रैश अकेला कारण नहीं था। कॉनकॉर्ड पहले से ही कई मुश्किलों से गुजर रहा था। पहली बात, क्रैश ने उसकी सबसे सेफ प्लेन वाली इमेज को खत्म कर दिया। फिर 9/11 के हमले हुए, जिससे लोग हवाई सफर करने से डरने लगे। सोनिक बूम के शोर की शिकायतें तो खैर हमेशा से ही थीं। और तो और ये नॉर्मल प्लेन से 4 गुना ज्यादा फ्यूल पीता था। और आखिर में इसकी मेंटेनेंस का खर्चा वो इतना ज्यादा था कि संभालना मुश्किल हो गया था। तो इन सब वजहों ने मिलकर कॉनकॉर्ड का अंत लिख दिया। और फिर वो दिन आया, 24 अक्टूबर 2003। इस दिन सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट्स का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही अजीब लम्हा था, जब इंसान आगे जाने के बजाय
एक कदम पीछे आ गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या हम कभी दोबारा सुपरसोनिक स्पीड से सफर नहीं कर पाएंगे? शायद ऐसा नहीं है। बूम नाम का एक स्टार्टअप है जो ओवरचर नाम का एक नया सुपरसोनिक जेट तैयार कर रहा है, और ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है। यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनी ने तो 15 प्लेन का ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, अगर ये नया प्लेन ओवरचर कामयाब हो भी गया, तब भी इतिहास के सबसे तेज कमर्शियल पैसेंजर जेट का रिकॉर्ड कॉनकॉर्ड की ही नाम रहेगा। ओवरचर की स्पीड मैक 1.7 के आसपास होगी, जबकि कॉनकॉर्ड वो मैक 2.0 पर उड़ता था। और प्लान के हिसाब से चलें तो ये नए सुपरसोनिक जेट्स 2029 तक आसमान में वापसी कर सकते हैं। ये सुपरसोनिक सफर के लिए एक नई सुबह हो सकती है। जो नई कंपनियां हैं वो कॉनकॉर्ड की गलतियों से सीखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनका फोकस सस्टेनेबल फ्यूल और ऐसे इंजन बनाने पर है जो कम शोर करें। तो सवाल अब यही है कि क्या हम एक नए सुपरसोनिक दौर में जाने वाले हैं? एक ऐसा दौर जो पहले से ज़्यादा तेज हो, सेफ हो और हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।